खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। कलाकार कलाकार की कला से उसका नाम बनता है। डोडा का ज़िला जो बहुत ही बैकवर्ड था एक ज़माने में, वहाँ पे एक कलाकार को ज़िंदा रहना और उसके बाद अपनी कला का सही इस्तेमाल करना, वो एक ज़माने में बहुत मुश्किल था। लेकिन आज कौन से कलाकार, किस तरह के कलाकार जो हैं अपनी कला को किस तरीके से ज़िंदा रखते हैं और कला को किस तरीके से जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। आज हम ऐसे एक कलाकार से मिलने आए हैं जो अपनी कला जो है पेंटिंग से लोगों तक पहुंचाती हैं, अपनी सोच पेंटिंग से लोगों तक पहुंचाती है और अपना जो इनकलाब होता है वो पेंटिंग के ज़रिए जो है लोगों तक पहुंचाती है। और आज हम एक यंग आर्टिस्ट, एक यंग कलाकार से मिलने आए हैं डोडा में ही। तो आपका नाम? सबिका। सबिका जी, कब से आपको इंटरेस्ट आया ख़ास तौर पे पेंटिंग्स बनाने का? कब से ये शौक़ जो है आपके अंदर जनरेट हुआ? शौक बचपन से ही था, मगर इसका फोकस 11th-12th में स्टार्ट हुआ। क्यों, ऐसा क्यों? पहले से क्यों नहीं? क्योंकि पहले से सारे डॉक्टर सारे एक ही लाइन में लगे हुए थे। फिर बाद में सोचा क्या फ़ायदा जब अपने एम पे फोकस ही ना किया जाए, क्योंकि सारे आज देखो जिसको भी पूछो डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, तो वो बोर हो गए हैं, मतलब बोरिंग है वो। नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे आप अभी आर्ट में जा रहे हो, यहाँ पर तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है इसमें काम करना पड़ेगा और आपके एवेन्यूज़ भी उतने ज़्यादा हैं नहीं इसमें। डॉक्टर बन के जो है, शायद घर वाले बोलते होंगे डॉक्टर बन के, जैसे डॉक्टर बन गया उसके इनकम आपकी शुरू होगी, या इंजीनियर बन गया इनकम शुरू हो जाती। तो ऐसा नहीं लगता है बहुत हेक्टिक काम है, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है और इसकी कोई उतनी वैल्यू भी नहीं है? कभी ऐसा सोच आई आपके दिमाग में? नहीं, क्योंकि हम ये असली में हमें पैसों का है ही नहीं कि इसमें पैसे लगे, वो हमें नहीं है, ना हमें मिले उसका भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, बस ये है कि लोगों तक मीनिंग पहुँचे, हमारा आर्ट पहुँचे, बस हम यही दिखाना चाहते हैं। तो 11th के बाद क्या ये सोच आई या पहले से ये सोच थी? पहले इस पे फोकस नहीं था, पहले किसी और चीज़ पे कभी साइंटिस्ट सोचते थे, कभी डॉक्टर सोचते थे, फिर बाद में सोचा क्या मतलब अपना एम को फॉलो करना चाहिए। फिर ऐसा नहीं लगता है कि 3 इडियट की जो मूवी थी जिसमें आमिर खान ने जब वो रणछोड़ दास चांचड़ का वो रोल किया था, उसके बाद जो है बहुत सारी धारणाएं बदली थी कि बच्चों की भी कोई वैल्यू हो, बच्चों के बारे में भी कोई सोचे, बच्चा क्या करना चाहता है वो सोचे। कहीं उस मूवी से तो नहीं इंस्पायर हो? अरे मूवी देखते ही नहीं है हम, अपने आप से मतलब इंस्पायर होते हैं, अपनी बातों से हम खुद अपने आप को समझाते हैं और बाकियों को भी यही करना चाहिए। मतलब खुद देखो ना क्या सही है क्या गलत है, कौन एम पे सॉलिड बनो, फोकस करो। मतलब आप सब बच्चों को ये कहना चाहते हो जो आपका दिल करता है उस पर फोकस करो, या जो जिस पे आप स्ट्रांग हो उस पर फोकस करो, रादर देन ये जो इधर उधर घूमते हैं? उनका एम ही नहीं कुछ होता है, वो बस मुंह से बोलते हैं हाँ हमारा ये, हम सिंगर हैं। मतलब कुछ करो ना, अगर हो तो करो, बस इतना बोलते हैं कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती है। अगर इतना ही सॉलिड एम है तो बाहर निकल के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। सिर्फ ये क्या दूसरों पे क्यों ब्लेम कर रहे हो, खुद कुछ करो, एस्केलेट करो अपने आप को। तो ये जो भी आप पेंटिंग्स अभी बनाती हैं, मतलब जो भी चित्रकारी आप करती हैं, ख़ास तौर पे उनकी थीम क्या होती है? मैक्सिमम थीम्स क्या होती हैं? थीम तो सिचुएशन के हिसाब से होती है। लाइक जो कोई ऐसी थीम है जो आपके दिल के बहुत करीब है? दिल के करीब कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। कभी मतलब जैसे होता है ना कि वुमेन के ऊपर बहुत सारा अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर कभी थीम बन जाती है, या नेचर के ऊपर थीम बनाओ, या जो आजकल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उस पर कोई थीम, या कोई भी ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे के ऊपर आपने जब बनाया तो आपको भी अच्छा लगा कि नहीं, मैंने ये चीज़ बना के मुझे बहुत खुश हो गई हूँ? इस पर सोचना पड़ेगा, पता नहीं, हाँ भूल गया आपने क्या बोला। मैंने कहा कि कोई ऐसी थीम जो आपको रिसेंटली, मतलब आपके लाइफ के इर्द गिर्द चीज़ें घूमती हैं ना, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में स्ट्राइक होती हैं, तो कभी ऐसी कोई थीम हो जो आपने मतलब बिल्कुल स्ट्राइक हुई और आपको लगा कि नहीं ये चीज़ डिस्प्ले होनी चाहिए लोगों के सामने, लोगों को पता लगना चाहिए कि ये भी एक चीज़ है जो लोग देखना चाहते हैं? हमें बनाई है ना वुमेन पे। कौन सी वाली? ये वाली। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट तरह की कला है। ये किस पे आपने बनाई है? ये वुमेन की शेड्स पे हैं जो सिचुएशन के हिसाब से वो होती हैं, मतलब उनके दुपट्टे की
शेड्स दुपट्टे की शेड, उसमें आप क्या बताना चाहती थी लोगों को? कि कैसे एक वुमेन अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से निखारती है। मतलब वो सारों के सामने तो बहुत झूठ बोलते हैं, मतलब इस्लाम बनते हैं, मतलब सिचुएशन के हिसाब से वो खुद फेल हो जाते हैं फिर। इट मीन्स इज द इनर वॉइस ऑफ ए वुमन। हाँ, somehow ठीक है। और उसके अलावा कभी नेचर के ऊपर आपने कोई चीज़ बनाई, जैसे आप बायोडाइवर्सिटी है या पोल्यूशन है या डिग्रेडेशन हो रही है, फॉरेस्ट कटिंग वगैरह, इसके ऊपर कभी कोई थीम, एनवायरनमेंट के ऊपर कोई थीम? नहीं, उस पर कोई नहीं। तो ये जो दूसरी आपने ये वाली जो, ये भी कैनवास के ऊपर, वो भी कैनवास पे ही थी। ये आप देख सकते हैं कैनवास के ऊपर कितनी खूबसूरत तरीके से जो है बातें बताई गई हैं। एक कलाकार की जो कला होती है वो उसकी आत्मा जो होती है वो इन पेंटिंग्स में छुपी होती है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, ये जो यहाँ पे फायर जैसा है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के बारे में है। कैसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के बारे में उसके एनिमीज़ यहाँ बता रहे हैं, और वो जो ग्रे वो हैं रेज वो दिखा रही हैं कि कैसे उस पर असर नहीं हो रहा है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को सिंपली ये डिपिक्ट कर रहा है। तो आप ये कहना चाहती हैं, अगर कितनी भी बुराइयां आपके आसपास घूम रही हों, अगर आप स्ट्रांग हैं, अपने कॉन्फिडेंस है, मेंटेन्ड कॉन्फिडेंस है, तो आपको वो छू भी नहीं सकती? नहीं छू सकती है क्या यही है? अच्छा, इसके अलावा जो है आपने अभी एक पेंटिंग वो भी है, उसका आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि ये क्या आपने बनाया है? दिस वन, ये नीचे छोटी वाली, दिस वन। ये एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। कैसे वो अपने आप में खोया रहता है, वो दूसरों को, वो कहीं लोग तो बोलते हैं कि वो बाहर नहीं निकलता या कहीं ना वो स्ट्रेस रहता है, मगर अपने अंदर ही वो कहीं ना कहीं खुश होता है। उसको नेचर वो फील करता है हर एक चीज़ को। ये कहाँ से अपने आप को ही देख के बनाते हो कि किसी को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, दैट यू यूज टू मेक इट? खुद को भी देखते हैं, लोगों को भी देखते हैं, तो सारी चीज़ें मिलकर एक साथ बनता है। तो इसके अलावा जो आपकी अभी ये जो इनकम्प्लीट अभी ये भी कैनवास के ऊपर है, तो इसमें अभी क्या चल रहा है? मतलब ये क्या अभी बताना चाहते हो अभी आप? ये वाटर पे बेस है, और जब ये कंप्लीट होगी तो तब पता चलेगा। फिर भी थोड़ा बहुत सोचा होगा ना इसके बारे में आपने? ये वाटर की वेस्टेज के बारे में है। वेस्टेज के बारे में। ये कब आपके दिमाग में आया? ये बहुत पहले, मगर मतलब एंड नहीं हुआ इसका भी। एंड नहीं हुआ। एंड सी, आप एक आर्टिस्ट का आप क्रिएटिवनेस देख सकते हो, किस तरीके से एक आर्टिस्ट जो है अपने आप को सोचता है पहले, और सोचने के बाद जो है इन चीज़ों को अपनी पेंटिंग के ज़रिए लोगों तक पहुंचाता है। तो कोविड-19 का दौर था, एज ए आर्टिस्ट मैं आपसे पूछूंगा, कोविड-19 का दौर था, कोविड-19 में सबको लॉक कर दिया गया घर के अंदर। क्या आपने वो सारा का सारा टाइम सिर्फ ये कैनवास के ऊपर ही गुजारा, कि उसके अलावा भी आप कोई चीज़ कर रहे थे साइड बाय साइड? नहीं, हमें इन्हीं पे अपना फोकस किया। इन्हीं पे फोकस। कितना टाइम आप देते हो इस ख़ास तौर पे इन पेंटिंग्स को? इसमें तो हफ्ते निकल जाते हैं सोचने पे, किसी भी थीम को, किसी भी चीज़ को, तो फोकस बहुत ज़रूरी है। फोकस बहुत ज़रूरी है इसमें। और दूसरी बात, ये जो आपकी ये आपने स्केचेस बनाए हैं, ये सारे स्केचेस हैं, आप देख सकते हैं, ये पेंसिल स्केच हैं सारे के सारे। ये बहुत ही खूबसूरत स्केचेस हैं जो इनने बनाए हुए हैं, और इसमें कुछ पोर्ट्रेट्स भी हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। आप ज़रा खुद दिखाएं कैसे, कहाँ पे अपने, ये देखें आप, दिस इज़ द आर्टिस्टिक वर्क, यू कैन सी। ये देखें आप, एक आर्टिस्ट का स्केच बनाने का तरीका, ये बिल्कुल लाइव स्केचेस हैं जो इन्हें खुद सिर्फ खेलते खेलते बनाए हुए हैं। और इनकी एज, अभी ये 12th ने पास किया हुआ है, और 12th के बाद अभी ये इसमें फ़ाइन आर्ट्स में आगे करेंगी नहीं करेंगी वो तो आगे वक्त बताएगा। बट हम आपको आर्टिस्ट का एक कमरा भी दिखाएंगे, आप कमरे को देख सकते हैं। इस कमरे में सब आर्टिस्टिक वर्क है, ठीक है। और इसमें एक हमने वर्क देखा बड़ा खूबसूरत है, वो देखें आप वहाँ पे। दिस इज़ द क्रिएटिवनेस, ये क्रिएटिविटी है इनकी, आप अच्छी तरीके से देखें। ये कैसे आपने ये जो मैग्नेट्स का ये सिस्टम बनाया, ये कहाँ से, ये क्रिएटिविटी कहाँ से आई? साइंस का शौक है, डिस्कवरी साइंस देखते रहते हैं, तो वहीं से आइडियाज़। तो मतलब ये रस्सी लगाना, उसके बाद इसको नीचे मैल, ये घूमता भी है फिर? हाँ,
आप घुमा के बता सकते हैं? हम्म, हैं, ये देखें आप, ये असल में कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इसको घुमाएं, ये बिल्कुल मैग्नेट क्योंकि रिपेल करेगा ये, और ये इसके दूर दूर घूमता रहेगा। एंड सी दिस इज़ द क्रिएटिव क्रिएचर विच शी हैड क्रिएटेड। ये आप बैठें, थोड़ी बातचीत और करेंगे कि इस रूम में और किसी को आने की इजाज़त है? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो कभी किसी ने कोशिश की कि आपके रूम को थोड़ा बहुत छेड़ने की? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। कभी पापा मम्मा ने बोला ये क्या कर रही है लड़की, तंग लाया इसने ये सब बना के? हाँ, वो तो हर रोज़ बोलते हैं। बोलते हैं, बट आपने कभी अपना वो जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ नहीं किया? नहीं। तो कभी ऐसा होता है कि आपको कंप्लेंट करनी पड़ती है कहीं कि भाई हमें काम नहीं करने दे रहे हैं? कंप्लेन तो हर रोज़ होती है, बल्कि अभी भी चिल्ला रहे थे। यहाँ इतनी गंद पड़ी होती है, बल्कि जो भी आता है वो सबसे पहले यही बोलता है कमरा साफ़ करो, कमरा साफ़ करो। लेकिन आर्टिस्टों का, जो आर्टिस्ट होते हैं उनके कमरों में हमने ख़ास तौर पे इसी तरीके के कमरे देखे हैं, एक दीवानापन होता है चीज़ों के साथ। तो ये दीवानापन आपका बढ़ेगा घटेगा आगे आने वाले वक्त में? जैसा है वैसा अच्छा है, फोकस्ड है, ऐसा ही रहेगा। ऐसा ही रहेगा। तो एक स्केच बनाने में कितना टाइम लगता है आपको, जो आप नॉर्मल स्केच किसी का भी बनाते हो? स्केच हाँ, जैसे किसी की शक्ल बना दी या कुछ। स्केच में ज़्यादा फोकस ही नहीं है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1-2 घंटे। 1-2 घंटे में बन जाता है ना एक स्केच? तो जो आपके दोस्त हैं ख़ास तौर पे, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं या जो आपके क्लासमेट्स रहे हैं, वो तो आपका अच्छा खासा फ़ायदा उठाते होंगे अपनी अपनी तस्वीरें बना के? बहुत ज़्यादा। हैं? तो आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसकी आपने जो है वो अभी जो आपने दिखाई हुई चीज़, और बेस्ट फ्रेंड ना, जो स्केच आपने बताया ये दिस वन, आपकी बेस्ट फ्रेंड है कि फ्रेंड है? हाँ, फ्रेंड है। फ्रेंड है। तो जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है उसको कभी स्केच बनाया? बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? ओहो, फ्रेंड भी नहीं है, एक क्लासमेट है। क्लासमेट है। तो अब आप अपना वक्त जो है ख़ास तौर सब कुछ वक्त इधर ही गुजारते हैं कि इसके अलावा भी कहीं जाते हैं दोस्तों के घर या कुछ कभी? दोस्तों के घर हमें उनके दरवाजे तक नहीं देखे हैं, मतलब हम बाहर निकलते ही नहीं। ओके, मतलब आप सिर्फ स्कूल से यहाँ। ठीक है। तो आगे या फ्यूचर में क्या शौक़ है आपका ख़ास तौर पे आर्ट में? एग्जीबिशंस। अभी तक कितनी एग्जीबिशंस की हैं? 1, 2, 3, 4। कहाँ पे? मुंबई, दिल्ली, गुजरात और पता नहीं। वहाँ क्या सीखने को आपको मिला? वहाँ सीखने को, वहाँ से हमें जोश मिला कि कुछ हो सकता है लाइफ में, हो सकता है कुछ। अपने से अच्छे आर्टिस्टों को देखा वहाँ काम करते हुए, एज्ड आर्टिस्टों को देखा, वहाँ से कंसेप्ट्स जो थे पहले वो स्ट्रांग हुए। हम तो कुछ है ही नहीं, मतलब हर कोई मतलब बेस्ट है। हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है, हम यही बोलेंगे, सारे बेस्ट हैं। तो आप अभी कोशिश कर रहे हो वहाँ तक पहुँचने की? अरे हम कोशिश भी करेंगे फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि बाकी बेस्ट हैं, बेस्ट ऑसम है सारे। तो अभी पूरी लाइफ में यही चलाना है, इसी पे काम करना है? इसी पे काम करना है। इसी पे काम करना है। और कभी मतलब आप डोडा के लिए ख़ास तौर पे क्या चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो शायद आपके यहाँ कोई एग्जीबिशन लगाने का कहीं जगह वगैरह तो नहीं है, तो आने वाले वक्त में क्या आप चाहेंगे कि यहाँ पे भी कोई एक एग्जीबिशन का कुछ सिस्टम हो, कहीं पे कम्युनिटी हॉल में एग्जीबिशन का एक पार्ट हो जहाँ पे अपने आर्ट में जितने भी कलाकार हैं वो अपनी पेंटिंग्स वहाँ पे लगाएं? डोडा में यहाँ पे एग्जीबिशन हो सकती है, मतलब यहाँ बेवकूफ़ बना सकते हैं लोगों को, और कुछ भी नहीं। यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। वो क्यों? बदलाव तो आ सकता है ना। मे भी आने वाले वक्त में यहाँ पे एक एग्जीबिशन का कुछ बन सकता है अगर आप अपील करो तो, एज ए आर्टिस्ट। हम अभी भी अपील कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। 2 दिन बात होगी, देखते हैं क्या होगा। हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। तो आप मतलब अपील कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे भी जो है आर्टिस्टों के लिए एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो अपने वॉल के ऊपर, जैसे आप दिल्ली में जाएंगे JNU में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी जाएंगे तो आर्टिस्ट वॉल के ऊपर पेंटिंग करते हैं, देखें आपने? तो इस तरीके की क्या यहाँ पे अगर हो जाए तो आर यू रेडी टू वॉलंटियर इट? यहाँ पे अगर होगा भी फिर भी कुछ नहीं होने वाला। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर कोई आपको जगह दी जाए जहाँ पे आपको बोला जाए आप पेंटिंग कर लो यहाँ पे, आप करेंगे वॉलंटरी? हाँ, हम तो सबसे पहले तैयार होंगे। ग्रेट। तो आप देख सकते हैं ये
वो बच्चे हैं जो इन जगहों से, ख़ास तौर पे डोडा जैसी जगहों से भी कितने होनहार बच्चे हैं, क्लियर हैं अपने क्वेश्चंस में। सबसे बड़ा जो इन्होंने अभी मैसेज दिया है, मैं दोबारा वो पूछूंगा कि आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज दोगे, जो यंग बच्चे हैं जिनमें शायद ये कला भी होगी लेकिन वो इतने यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, शायद पैसा नहीं होता है किसी को वसाइल उतने नहीं होते हैं कि वो यहाँ तक पहुँचे, उनके लिए क्या मैसेज है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज? स्ट्रॉन्ग मैसेज, एम ही सॉलिड नहीं है। कितने सेंटर्स हैं जम्मू में भी, अगर जाके गैलरीज में जाके टीचर से थोड़ी बहुत बात भी कर लेंगे वो समझ जाते हैं। वो फिर वो देते रहते हैं ऑनलाइन एग्जीबिशंस का, वो कहीं ना कहीं वो समझ लेते हैं इसको ज़रूरत है। तो वो कोशिश ही नहीं करोगे, सिर्फ बोलोगे कि ये नहीं है वो नहीं है, क्या फ़ायदा होगा। सॉलिड बनाओ, अपना एम सॉलिड बनाओ, ज़रा उस पर फोकस करो, सोचते रहो दिन भर इस पर अब क्या करना है मैंने, अब क्या हो सकता है, बाकियों से पूछो। या पूरे इंडिया में, ख़ास तौर पे जितना भी इंडिया है फ्रॉम बॉटम टू एंड, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में क्या कला को पहचानते हैं लोग और कलाकार को वो इज़्ज़त मिलती है जो आपने बाहर एग्जीबिशन में देखा? और ख़ास जम्मू कश्मीर को छोड़ के मैं बाहर की बात करूँगा, क्या वहाँ पे कला जिसके पास होती है उसको पहचानते हैं, उसको जगह मिलती है? कला को पहचानते हैं, सारे अप्रिशिएट करते हैं, सारे अप्रिशिएट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार को भी ये देखना चाहिए कि जो यंग बडिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंटर्स बनाए जाएं, जिन सेंटर्स के ऊपर उनकी एग्जीबिशन रैंडमली हो। ऐसा टैलेंट है हमारे भारत में, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा टैलेंट है कि वो वर्ल्ड क्लास पे जाके वर्ल्ड में जो है अपना नाम बना सकते हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, क्या इन आर्टिस्टों को वो जगह मिलेगी? जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस बनाए गए हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज़ बनाए गए हैं, उनके कम्युनिटी हॉल्स में क्यों नहीं एक जगह ऐसी है जहाँ पे ये यंग आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स, अपने पोर्ट्रेट्स लगाएं और उसके बाद उनको उनका हक भी मिले? ये सब चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट के अपने हाथ में। और इन यंग आर्टिस्ट का जो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है वो ये है कि अपने टैलेंट को छोड़ना नहीं है। ख़ास तौर पे इस छोटी सी बच्ची ने एक बहुत ही खूबसूरत बात, जो पूरे भारतवर्ष के जो बच्चे हैं जो सुसाइड भी करते हैं, जो शायद हार जाते हैं कि अगर एक एग्ज़ाम में वो फेल हो जाएं, वो हार जाते हैं, एक सिंपल मैसेज है कि अपनी लाइफ में कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ मत करो। जो जिस चीज़ में महारत रखते हो उस चीज़ में स्ट्रॉन्ग बनो, बिलीफ रखो और आपको अपनी पहचान ज़रूर मिलेगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आज हमें यहाँ से मिला है। आगे भी हम ऐसे ही बच्चों से आपको मिलाते रहेंगे, जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।